Okay, this video contains explanation of topic 8.4.2 velocity time graph from chapter number 8, page number 105, class 9 NCERT science book. Let's start. The variation in velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by velocity time graph. कि अगर हम अब वेरिएशन देखते हैं कि इसमें वेलोसिटी टाइम के साथ में, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो हम उसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस. जो टाइम है उसे एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और जो वेलोसिटी है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम वाई एक्सिस पे. और बताएं यहाँ पे यूनिट टाइम की आर शो कर रखी है, जहाँ पे आप वेलोसिटी देख रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर में है. तो ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार. कि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है विथ टाइम, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में चलती जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर पे मेंटेन है वेलोसिटी. ठीक है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है. भले आप किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आप उसे चेक कर लें तो दोनों टाइम इंस्टेंट पे आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी सेम मिलेगी. तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब कोई भी एक्सेलरेशन उसमें के अंदर नहीं हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या मान लेते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान लेते हैं कि वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म है. क्लियर. तो अभी तक क्या पढ़ा है हमने कि जो टाइम है उसे हम कहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड द वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द वाई एक्सिस. और जो वेलोसिटी है उसे हम कहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर. इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे मूव कर रही है, द हाइट ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विथ टाइम. ठीक है, अभी जो ग्राफ में आपने देखा कि एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चल रही है तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हाइट होगी वो चेंज नहीं होगा. जो लाइन आपको दिखाई थी कि वो 40 के ऊपर ही मेंटेन्ड है, यानी जो ग्राफ आप देख रहे हैं उसमें क्या होगा, ये जो ग्राफ शो किया था उसमें जो हाइट है वो चेंज नहीं होगी वेलोसिटी की विथ टाइम. ठीक है, अगर क्या है वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म है तो. सो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के. फिगर 8.5 शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. जो आपने अभी एक ग्राफ देखा फिगर में, वो क्या बता रहा है हमें कि एक कार एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है. कितनी है उसकी वेलोसिटी, 40 किलोमीटर पर आवर है. So we know that the product of the velocity and time gives displacement of an object moving with uniform velocity. तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम प्रोडक्ट कर दें दोनों का, वेलोसिटी और टाइम का, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे है तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी और टाइम की मल्टीप्लाई कर देते हैं. So the area enclosed by the velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of displacement. और जितना भी एरिया किसके अंदर है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, किसमें, द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू, जितना टाइम एक्सिस पे ले रखा है वो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. अब अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है कि टू नो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिटवीन time t1 and t2 using figure 8.5, draw perpendicular from the points corresponding to the time t1 and t2 on the graph. तो इस तरह से जो इसमें शो कर रखा है कि अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, जिससे हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो टाइम t1 से एक लाइन परपेंडिकुलर बना देंगे, टाइम t2 से एक लाइन परपेंडिकुलर बना देंगे. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ए पे जाके मीट करेगा यहाँ से, और ये कहाँ पे जाएगा, बी के ऊपर. तो इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन चुका है, ए बी सी और डी. ठीक है, या ए बी डी सी हम इसे मान लेते हैं, अगर हम फ्लो में पढ़े थे तो ए बी डी सी एक यहाँ पे क्या बना हुआ है, रेक्टेंगल. ठीक है, तो इस तरह से अभी तक हमने पढ़ा है इसके अंदर. ठीक है, सो
The velocity of 40 किलोमीटर पर आवर इज रिप्रेजेंटेड बाय द हाइट AC और BD। जो इसके अंदर ये दो लाइन आ गई हमारे पास, AC, ये जो BD है वो क्या बता रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को बता रहा है यहाँ पे। देन द टाइम T2 माइनस T1 इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ AB। और जो यहाँ पे AB लेंथ है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम T2 माइनस T1 को, या हम क्या कहते हैं CD भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। सो द डिस्टेंस एस मूव्ड बाय द कार इन टाइम T2 माइनस T1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एस। AC तो यहाँ पे क्या था, जो AC हमें दे रखा है AC, वो तो क्या हुआ, वेलोसिटी हुई, और जो CD है वो क्या हुआ यहाँ पे, टाइम। तो अगर हम वेलोसिटी की टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल जाता है, डिस्टेंस निकल जाएगी। यानी अगर हम एरिया निकाल देते हैं इस पूरी, जितना भी यहाँ पे ये कलर्ड रेक्टेंगल है उसका अगर एरिया निकाल देते हैं तो क्या देगा हमें, डिस्टेंस। और अगर हम रेक्टेंगल को देखें तो L इंटू बी होता है, अगर हमें उसका एरिया निकालना तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देते हैं। लेंथ यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम को, और जो ब्रेड्थ है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी वो कर रही है आपकी वेलोसिटी को। तो यहाँ पे कितना आ जाता है, CD T2 माइनस T1, 40 इंटू T2 माइनस T1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDC शेडिड। यानी एरिया आप निकाल दीजिए रेक्टेंगल का तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पता चल जाता है। तो इस तरह आपको ग्राफ मिलेंगे न्यूमेरिकल करने के लिए, और आपको उसके हेल्प से क्या कैलकुलेट करना है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वहाँ पे। सो वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। इसके अलावा हम क्या पढ़ सकते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन भी पढ़ सकते हैं बाई प्लॉटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसे प्लॉट करके, ठीक है, यानी यहाँ पे हमें प्लॉटिंग करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। सो कंसिडर ए कार बीइंग ड्राइवन अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर टेस्टिंग इट्स इंजन। कि एक कार है उसे हम कहाँ पे ले रहे हैं, कि स्ट्रेट रोड पे चला रहे हैं इंजन टेस्ट करने के लिए। Suppose a person sitting next to the driver records its velocity after every 5 seconds by noting the reading of the speedometer of the car। तो मान लीजिए जो ड्राइवर के बराबर में एक हेल्पर मान लेते हैं उसे, या साइड में जो बैठा हुआ है वो हर 5 सेकंड पे वेलोसिटी मेजर कर रहा है स्पीडोमीटर से कार के। द वेलोसिटी ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एज वेल एज इन मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी है कार की और किलोमीटर पर सेकंड की वो दे रखी है आपको टेबल 8.3 में, ठीक है, एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये अलग अलग टाइम इंटरवल पे मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में यहाँ पे देखिए दे रखा है, ठीक है, टेबल 8.3 में। ठीक, टाइम कितना दे रखा है, एस 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5 सेकेंड का यहाँ पे गैप है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है कार की वो मीटर पर सेकंड में 0, 9, 18, 27, 36, 45 एंड 54 गिवन है। और अगर आप किलोमीटर पर आवर में निकाल रहे हैं तो 0, 2.5, 5.0, 7.5, 10, यानी 2.5, 2.5 का इसमें एडिशन होता चल रहा है, ठीक है, ये चीज़ ऐड हो रही है इसमें। यहाँ पे 9 मीटर्स ऐड होते चल रहे हैं, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54। तो 9 का यहाँ पे एडिशन होता चल रहा है इसके अंदर। तो अब इस डेटा की हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सो इन दिस केस जो हमें मिला है उससे फिगर हम लेते हैं। ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ कार इज शोन इन फिगर 8.6। 8.6 में हमने क्या किया, जो ग्राफ है वो बना दिया है यहाँ पे। द नेचर ऑफ ग्राफ शोज दैट वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे नेचर जो है ग्राफ का वो हमें ये बता रहा है कि जो अमाउंट है यानी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दस फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, कल पढ़ा था हमने, इससे प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था, कह रहे हैं कि इससे प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर एक्सेलरेशन भी दो तरीके का होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म, और दूसरा होता है रिटार्डेशन।
ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन होगा तो लाइन हमेशा क्या मिलेगी, हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, जो फिगर यहाँ पे देख रहे हैं, यही जो डेटा हमने अभी कलेक्ट किया था उसी की हेल्प से हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 0 के ऊपर ए पॉइंट है, ई पॉइंट है, यहाँ से एक डैश लाइन गिवन है, यहाँ से अगर हम ई से सीधी लाइन ले जा रखे हैं तो T2 से आ रही है हमारे पास टाइम T2, और यहाँ पे टाइम T1 है। अगर हम ए से एक लाइन परपेंडिकुलर डाल देते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर तो वो T1 बता देता है हमें। और यहाँ पे देखिए आप, एक ये ट्राइंगल बन जाता है ADE और एक स्क्वायर बन जाता है यहाँ पे ABCD, यानी एक स्क्वायर बन गया है इसके अंदर यहाँ पे। ठीक है, और वहीं से ई पॉइंट से एक लाइन हमने एक्सट्रापोलेट की है वेलोसिटी यहाँ पे, तो ये वेलोसिटी बता देगा हमें, ये वाला भी क्या बता देगा, वेलोसिटी के बारे में बता देता है इसके अंदर आगे। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अभी इससे पिछले ग्राफ में भी आपने पढ़ा था कि हम डिस्टेंस बता सकते हैं मूव्ड बाय द कार फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वहाँ पे आपने देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन में था, तो जितना भी एरिया उसके नीचे आ रहा था उस एरिया को आप निकाल लीजिए, और वही एरिया किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर है। सो द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे देता है वो, मूव्ड बाई अ कार इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, कि कितना जो कार ने चला है उसका मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है अगर हम एरिया पता कर लेते हैं। सो इफ द कार वुड हैव बीन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाई द एरिया ABCD अंडर द ग्राफ। तो जो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था तो ABCD का जो एरिया था वो निकाल लिया था हमने फिगर 8.6 में, उससे मिल जाता। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कार इज चेंजिंग ड्यू टू एक्सलेशन, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का या कार की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है एक्सलेशन की वजह से। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार विल बी गिवन बाय द एरिया, को इससे एरिया निकलेगा ABCDE अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट इज फिगर 8.6 के अंदर निकलेगा वो इस तरह से। ठीक है, यानी जो ये एरिया आप देख रहे हैं उसके थ्रू निकलेगा ABCDE, जो पूरा एरिया यहाँ पे आ जाता है। इस एरिया को अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये क्या बता देगा आपको, पूरे का पूरा डिस्टेंस के बारे में बता देगा। तो सीधा सा जितना भी इसमें दे रखा है कि S निकालना है, एरिया ऑफ ABCD यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD निकलेगा, जिससे स्क्वायर कह रहे तो ऑलमोस्ट रेक्टेंगल है ABCD, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे AB इंटू बी सी क्या दे रखा है कि अगर आप ये देख रहे हैं ए बी तो क्या है यहाँ पे, ये वाली ब्रेड्थ मान लेते हैं, इसे लेंथ मान लेते हैं, AB इंटू BC। तो यहाँ से तो इस रेक्टेंगल का क्या आ जाएगा आपका, इसको एरिया निकल जाएगा। और अगर हमें क्या करना है, स्क्वायर उसका ट्राइंगल का एरिया निकालना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, हाफ AD इंटू DE, यानी हाफ AD इंटू DE। क्या कर दिया, हाफ AD बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस इंटू परपेंडिकुलर, उसका हाफ ले लेते हैं अगर, तो ये क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन हैव एनी शेप। यहाँ पे तो आपने देखा कि अगर यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है तो स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कोई भी शेप हो सकती है, जैसे शेप आपको यहाँ पे दिखा रखी है। तो आप ए में देखिए, जो ये 8.7 का ए दिखा रखा है, तो यहाँ पे देखिए रिटार्डेशन होता दिखा रखा है कि पहले वेलोसिटी इतनी थी, घटते 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 इतनी आ गई यहाँ पे। ये दूसरा हमारा क्या है कि पहले क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है विद टाइम। तो इस तरह से जो अलग अलग शेप है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की वो आ सकती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन का अगर आप पता करें तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है विद टाइम तो उसे एक्सेलरेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकती है यहाँ पे। तो फिगर 8.7a shows a velocity time graph that represent the motion of an object whose velocity is decreasing with time.
while 8.7b shows the velocity time graph representing the non-uniform variation of velocity of the object with time. सो ट्राई टू इंटरप्रेट दीज ग्राफ्स. अब इन ग्राफ को इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए. अलग अलग एरिया आप निकालेंगे, अलग अलग देखेंगे उससे, तो तब होगा. इनसे एरिया या डिस्टेंस निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट सा हो जाता है. तो सी एक्टिविटी 8.9, द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन एट 3 स्टेशन A, B and C are the distance of stations B and C from station A are given in 8.4. अब टेबल 8.4 में देखिए आप डिस्टेंस ऑफ स्टेशन B and C from A एंड टाइम्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द ट्रेन ये दे रखा है. स्टेशन ए बी सी है, डिस्टेंस फ्रॉम ए 0, 120 एंड 180 किलोमीटर, यानी ए से बी की डिस्टेंस 120 किलोमीटर और ए से सी की डिस्टेंस 180 किलोमीटर गिवन है. तो टाइम इंटरवल क्या है अराइवल का कि ए स्टेशन पे 8 बजे आती है ट्रेन और 8:15 पे निकल जाती है. ठीक है, फिर वही ट्रेन यानी 120 किलोमीटर है, अगर बी स्टेशन पे है तो 11:15 पे पहुंच रही है. इतना 8 और 3 11, यानी 3 आवर्स का लगभग 3 आवर्स में 120 किलोमीटर, और वहाँ से 11:30 पे निकल जाती है. 11:30 पे डिपार्ट होने के बाद वो सी स्टेशन पे 1 बजे पहुँच रही है, यानी 13 आवर्स में 1 बज जाता है और 1:15 पे वहाँ से चले जाते हैं. तो प्लॉट एंड इंटरप्रेट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन एज्यूमिंग दैट इट्स मोशन बिटवीन एनी 2 स्टेशन इज यूनिफॉर्म. यहाँ पे आपने क्या मान लिया कि जो स्टेशन है उसके ऊपर जो 2 स्टेशन है उनके बीच यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी यूनिफॉर्म चल रहा है, तो उसके बेसिस पे आप इसे मान लेते हैं. देन एक्टिविटी 8.10, फिरोज एंड हिज सिस्टर सानिया गो टू स्कूल ऑन देयर बाइसिकल्स. कि फिरोज और उसकी जो सिस्टर है सानिया वो कहाँ पे जाती है, स्कूल जाती है ऑन देयर बाइसिकल्स. सो बोथ ऑफ देम स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम देयर होम बट टेक डिफरेंट टाइम्स टू रीच द स्कूल ऑल्दो दे फॉलो द सेम रूट. कि वो क्या करते हैं, दोनों एक ही समय पे शुरू करते हैं घर से, लेकिन अलग अलग टाइम पे स्कूल में पहुंचते हैं, भले ही वो दोनों एक ही रास्ते से जाते हैं. तो टेबल 8.5 शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन डिफरेंट टाइम्स. कि जो डिस्टेंस है वो किस तरह से डिफरेंट टाइम्स में ट्रेवल की जा रही है. सो टेबल 8.5 यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय फिरोज एंड सानिया एट डिफरेंट टाइम्स ऑन देयर बाइसिकल्स. तो टाइम गिवन है 8:05 AM, 8:10 AM, 8:15 AM, 8:20 AM, 8:25 AM. और जो डिस्टेंस यहाँ पे हो रही है ट्रेवल्ड बाय फिरोज, की फिरोज ने जो डिस्टेंस है वो कितनी ट्रेवल कर रखी है इन किलोमीटर्स. सो 0, 1 किलोमीटर, 1.9 किलोमीटर, 2.8, 3.6. और यहाँ पे क्या आ रहा है 0, 0.8, 1.6, 2.3, यानी सानिया ने कम डिस्टेंस ट्रेवल की है उसमें. तो प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर देयर मोशन ऑन द सेम स्केल एंड इंटरप्रेट. अब आपको ये ग्राफ प्लॉट करके देखना है. एक्स एक्सिस पे आप क्या ले लेंगे, टाइम ले लेते हैं. स्केल कितना है यहाँ पे 5 मिनट्स का दे रखा है, और उसी के बेसिस पे हम पता कर लेते हैं इसके बारे में फिर. सो नाउ दीज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस you also have to do yourself. What is the nature of the distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object. कि आपको नेचर बताना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि वो क्या होता है. ठीक है, कि वो स्ट्रेट लाइन होगा या कर्ड होगा, ये उसके मोशन क्या होता है नेचर बताया जाता है. तो व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. कि आप उस मोशन के बारे में क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट के, कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो एक स्ट्रेट लाइन है, आपने एक स्ट्रेट लाइन बना दी अलोंग द टाइम एक्सिस, यानी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो इससे आपको पता चलेगा कि वो रेस्ट में है. तो उसी के बेसिस पे आप इसका आंसर लिखेंगे. सो व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. कि अगर आप उसके बारे में क्या कह रहे हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ आपको दे दिया और एक स्ट्रेट लाइन है, यानी वो क्या है स्पीड उसकी क्या होगी कांस्टेंट होती है. एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्वांटिटी
विच इज़ मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट मेजर कर लेते हैं, उस क्वांटिटी के बारे में आपको लिखना है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर के बारे में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। होप यू अंडरस्टैंड। यू हैव टू परफॉर्म एक्टिविटी 1.9 एंड 1.10 दोनों आपको करनी है इसके अंदर।